हेलो एवरीवन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। हम लोग डील कर रहे हैं इन 2D, लेकिन 2D कंसेप्ट को हम 3D में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने एक्स वाई की बजाय अब एक्स वाई और जेड पे डील कर लेना है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस करते हैं तो दो टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रांसलेशन एंड सेकेंड वन इज़ द रोटेशन। सो हमारे पास ट्रांसलेशन को हम लोग रोटेशन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को हम एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, ओरिजिन को शिफ्ट करना। सो फर्स्ट जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सपोज एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, उस ओरिजिन को हम कहीं और पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, नया ओरिजिन बना लिया। एक्सिस जो है वो क्या है, वो भी नई जगह पे शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन हम इनको पैरेलल रख रहे हैं। एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब हम रोटेशन डिस्कस करते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो एक्सिस है वहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम पोजीशन पे रहता है, लेकिन एक्सिस रोटेट हो जाती है किसी एंगल पे। सो मेरी जैसे ये वाई एक्सिस है वो किसी यहाँ पे शिफ्ट होगी, एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पे कहीं शिफ्ट होगी, तो नई एक्सिस हमारे पास जनरेट हो जाती है। दोनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट में हम रोटेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस थी, दिस इज योर दिस इज एक्स एक्सिस ओ एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है या फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होती है, उसमें हमारे पास ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है कहीं और पर। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसका नाम आ गया ओ डैश। लेकिन जो हमारी नई एक्सिस बन रही है, ये ओ पॉइंट से ओ डैश से हमारे पास नई एक्सिस बन रही है, वो ओ से हमारे पास नई एक्सिस आ गई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। इसमें कंडीशन ये होती है कि हमारे पास एक्सिस की ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, ट्रांसलेशन शिफ्टिंग हो रही है, रोटेशन नहीं हो रही। हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो नई वाई एक्सिस और ओल्ड वाई एक्सिस वो पैरेलल होनी चाहिए। एक्स एक्सिस जो है वो भी जो नई और पुरानी वाली है वो पैरेलल होनी चाहिए। अब हमारे पास ये कंसेप्ट यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, हम रोटेशन क्यों करते हैं, हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्यों करते हैं। एक्चुअली जब हमारे पास इक्वेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती हैं, अगर मैं उसका ओरिजिन शिफ्ट कर लूँ या उनको रोटेट कर दूँ, उससे क्या होता है हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है। उस कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगी कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, लेकिन हम पहले समझते हैं कि हमने शिफ्टिंग करनी कैसे है। सपोज दिस इज द ओरिजिनल ओरिजिन। सो ओरिजिनल था तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0। सो अब हमने क्या किया, ओ को शिफ्ट कर दिया किसी और पॉइंट पे। सो ऑब्वियसली इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो ओ डैश के कुछ कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज कर लेते हैं हमारे पास आ गई एच कॉमा के। अब हमारे पास कोई पॉइंट था पी, दिस इज पी पॉइंट। इस P पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स माने x एंड y। जब मैं इसके x y कोऑर्डिनेट्स मान रही हूँ तो मैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग मान रही हूँ, इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे x और y देखना चाहूँ तो क्या होगा हमारे पास, x हमारे पास दिस डिस्टेंस, दिस विल बी x एंड दिस वन विल बी y। लेकिन मैंने अब एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, मेरे पास पहले ये एक्सिस थी, अब मेरे पास नई एक्सिस आ गई। अब ये जो नई एक्सिस आई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट मीन्स मुझे P के कोऑर्डिनेट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग देने, मीन्स मुझे ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। सो सपोज कर लेते हैं दिस डिस्टेंस इज कैपिटल X एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल Y। तो कैपिटल एक्स हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एक्स विल बी दिस, कैपिटल एक्स विल बी दिस टर्म माइनस दिस डिस्टेंस। ये कैपिटल एक्स चाहिए मुझे, सो दिस ओ एक्स माइनस दिस डिस्टेंस। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, मेरे पास ओ डैश है एच कॉमा के, इट मीन्स दिस इज एच एंड दिस वन इज के। सो ये एच और के आ गया। सो कैपिटल एक्स दिस डिस्टेंस एक्स विल बी होल माइनस दिस पार्ट। सो होल पार्ट है मेरे पास स्मॉल एक्स माइनस एच। सो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। इसी तरह से मैं वाई फाइंड आउट करूँगी, कैपिटल वाई इज दिस वन। सो कैपिटल वाई कैसे आएगा, होल से हम इतना माइनस कर दें, ये डिस्टेंस है मेरे पास, दिस टोटल इज वाई, वाई कोऑर्डिनेट है स्मॉल वाई, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है
k distance. So it will be y minus k. So this is the formula of shifting द ओरिजिन. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. यहाँ पे मेरे पास x, y दे आर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. इसको मैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ दे आर द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स. और हमारे पास जो कैपिटल x और कैपिटल y है दे आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स. हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये. और h, k क्या है, हमारे पास ओरिजिन जो था वो 0 था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया किसी पॉइंट पे, h, k पॉइंट पे. सो ये सारी जो है वो मेरे पास टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही हैं. सो कैपिटल x और कैपिटल y की मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ. इसका मतलब मैंने क्या किया, जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट से x, y. अब मैंने p पॉइंट को कैपिटल x कैपिटल y की फॉर्म में लिख लिया. अब मैंने इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डील नहीं करना, उसको इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डील करना है. मतलब मैंने अब ये नहीं सोचना कि यहाँ से उसका कितना डिस्टेंस. अब मेरे पास नया ओरिजिन ये बन गया, अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको डील करूँगी. यहाँ से हम लोग स्मॉल x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. स्मॉल x होगा कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y विल बी कैपिटल y प्लस k. ये दोनों फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं कहीं क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, कहीं पर ये. तो फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं. फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. हमारे पास ये पॉइंट है, इसके मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट. सो जो मेरा ओरिजिन था वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया. इट मीन्स मेरे पास h की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी. दिस इज h k पॉइंट, और k जो है दैट इज़ -1. जो ये पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ नए पॉइंट पे. इट मीन्स दिस इज़ द ओल्ड कोऑर्डिनेट और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट. ओरिजिनल को हम स्मॉल x और स्मॉल y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स दिस इज़ 1 एंड दिस वन इज़ -2. अब मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. न्यू कोऑर्डिनेट मीन्स मुझे कैपिटल x एंड कैपिटल y जो है वो फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से मैं देखूँगी मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. दोनों एक ही जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं, हमने यहीं से ड्राइव किया है, लेकिन मुझे यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा अगर मैं कैपिटल x और कैपिटल y सीधा यूज़ कर लूँगी. सो कैपिटल x जो है दैट इज़ इक्वल टू x माइनस h. x है हमारे पास 1 माइनस h, सो कैपिटल x इज़ 0. और कैपिटल y जो है दैट इज़ y माइनस k. सो y हमारे पास है -2 माइनस k इज़ -1, सो इट विल बी -2 + 1, सो इट इज़ इक्वल टू -1. सो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -1. सो दिस कोऑर्डिनेट इज़ द न्यू कोऑर्डिनेट. सो हमारे पास ओरिजिनली जो पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था 1 -2, 1 इज़ दिस वन एंड -2. जो पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ. उस पॉइंट को हमने क्या किया, डिस्कस किया किसी और के हिसाब से. मतलब ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -1. सो x मेरा जो है वो 1, -1 पे जो है वो शिफ्ट हो गया. सो यहाँ पे मेरे पास जो है ओरिजिन शिफ्ट हो गया. सो मैंने अब यही p पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किया. सो पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, पॉइंट उसी पोजीशन पे रहता है. हम न्यू जो एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये देखते हैं कि कितना p जो है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से उसकी क्या लोकेशन बन रही है. जैसे मैंने फाइंड की 0, -1, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 0 आ रहा है और y जो है वो -1. तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो मुझे दिख भी रहा है कि x जो है वो मूवमेंट नहीं हुई, y की मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है. सो 0, -1 आ गया. और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो न्यू कोऑर्डिनेट होते, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेती. यहाँ से मैं स्मॉल x और स्मॉल y जो है वो फाइंड आउट कर लेती. डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं. सो ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको बताएगा कि हमने शिफ्टिंग से हमें करने का फ़ायदा क्या हुआ. सो मेरे पास क्वेश्चन है, इफ़ x इज एज ट्रांसलेटेड टू द पॉइंट 1, -2. एक्सिस को हमने ट्रांसलेट किया, मीन्स मेरा ओरिजिन जो है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया. एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, पॉइंट नहीं ट्रांसलेट कह रहे, वो कह रहे एक्सिस आर ट्रांसलेटेड टू दिस पॉइंट. इट मीन्स दिस इज HK पॉइंट. सो H इज़ 1 एंड K इज़ -2.
व्हाट डज द इक्वेशन दिस बिकम्स, जो मेरे पास ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन है वो भी ट्रांसफ़र होगी। जैसे एक हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, जब मैं इसको यहाँ पे डील कर रही हूँ तो डिफरेंट है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूँ तो वो डिफरेंट इक्वेशन होगी, लेकिन वो है एक ही इक्वेशन। वही इक्वेशन शिफ्ट नहीं हो रही, हमारी एक्सिस शिफ्ट हो रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जो हमारे पास बनेगी वो इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन है वो उसी पोजीशन पे पड़ी हुई। सो मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, मुझे नहीं पता वो इक्वेशन कौन सी है, लेकिन हमने क्या करना है उसको शिफ्ट करके देखना है कि वो नई इक्वेशन कौन सी बनती है। सो मेरे पास क्या मेथड है जी, ये जो है वो आपके पास ओल्ड इक्वेशन है, इससे हमने नई बनानी है, तो ओल्ड इक्वेशन जो है वो एक्स वाई में होनी चाहिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। सो ऑलरेडी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में है, अब मैंने इसको शिफ्ट करना है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में। सो मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, मुझे इसको शिफ्ट करना है, मतलब जहाँ पे स्मॉल एक्स आ रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सो यहाँ से मैं स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, इट मीन्स मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाला, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, उससे क्या होगा कि मेरे पास इक्वेशन जो है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आ जाएगी। मेरे पास एच की वैल्यू है, सो एच इज़ 1, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई, देन मेरे पास y की वैल्यू k जो है वो भी पता है हमें, सो y -2, सो ये स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ पे कैपिटल x और कैपिटल y पुट नहीं करना, मुझे ऐसे ही रखना है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो कैपिटल x कैपिटल y में आएगी। सो हम जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे x, कैपिटल x + 1, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे y -2। सो पुट कर देते हैं y -2 होल स्क्वायर एंड प्लस -4, एक्स को हम पुट कर देते हैं x + 1, y को अगेन पुट कर दिया +8 = 0। सो दिस इज़ y² माइनस +4 -4y -4x -4, जस्ट हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वहाँ से उसने यही क्वेश्चन पूछा कि इक्वेशन क्या बनती है, वो इक्वेशन बताओ। सो ये -4 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, दैट इज़ y² -4y भी कैंसिल हो गया, -4x = 0। सो दिस इज आंसर, y² = 4x। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर से क्या पता चल रहा है हमें, जो हमें पहले इक्वेशन थी जो इक्वेशन दी हुई थी, वो इक्वेशन जो है वो हमें डायरेक्ट देखने से नहीं पता चल रहा है कि वो किसकी इक्वेशन है। वैसे पैराबोला की इक्वेशन है, आपको पता चल जाएगा क्योंकि y² और xy बन है यहाँ पे, लेकिन कोई और इक्वेशन भी हो सकती थी हमारे पास। ये पता चल रहा है कि चलो ये पैराबोला है, लेकिन कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसका आंसर देखें शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई y² = 4x, सो ये कौन सा पैराबोला है, दिस इज़ द राइट हैंडेड पैराबोला। सो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये राइट हैंडेड जो है वो पैराबोला है। सो राइट हैंडेड पैराबोला पता चल गया, जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास 0 0 है। सो इस पे डील करना जो है वो इजी है, उसको बताना इजी है, दैट्स वाई हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को, कि हमें एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को डील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके, या फिर हम लोग रोटेशन जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उससे हम लोग नई फॉर्म जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस नई फॉर्म को हमें डील करना इजी है, इस नई फॉर्म से हमें आइडेंटिफाई करना इजी है कर्व कैसी होएंगी, या फिर हमें जैसे वो हम कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखनी है तो मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसके लिए ड्राइव करनी पड़ेगी, या फिर मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन है तो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इजीली ड्राइव की हुई है, सो उनको डील करना जो है वो इजी हो जाता है। दैट्स वाई हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस करते हैं कि हमें इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उनको हमें डील करके
उनको आइडेंटिफाई करना और उन पे कुछ भी लगाना जो है, उस पे कुछ वहाँ से टेंजेंट निकालना या फिर टेंजेंट जस्टिफाई करना, या कुछ भी आगे हमने जो भी कैलकुलेशंस जो पार्ट करने हैं या जो हम टर्मिनोलॉजीज कर चुके हैं उनको डील करना जो है वो ईजी हो जाता है अगर हम लोग इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये उसकी एप्लीकेशन है ओरिजिन को शिफ्ट करने की, या फिर ट्रांसलेशन ऑफ मोशन, जहाँ हमने रोटेशन ऑफ जो एक्सिस है वो पढ़ने की, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस इसी वजह से पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज़ करके हम फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है अगर जो ट्रांसलेशन हो जाती है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आईआईटी वगैरह में आते हैं, जो ऐसा शिफ्टिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको, जहाँ फिर आपको ये आ जाता है कोई वैल्यू जो है वो बताने के लिए आ जाती है कि उसकी बताओ क्या वैल्यू चेंज होगी। सो कुछ टर्म्स जो है वो चेंज नहीं होती, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ रीजन लगाने से कौन कौन से वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होती। हमें अगर वो वैल्यूज़ के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख सकते हैं कि क्या आएगा। सो वो जो है वो आईआईटी जेईई के पेपर में और जैम के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको, लेकिन कई जो क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे पास एग्ज़ाम्स में आते हैं वो होते हैं कि ट्रिक बेस, जिसको सॉल्व ना करना पड़े हमें। सो वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट डिग्री टर्म को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।